स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस लाइफ टाइम में। गैस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली भूगोल की क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो और मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज हम भूगोल का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे जिसका नाम है भारत शक्ति के साधन। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। कौन से प्रश्न आपके हाफ ईयरली और कौन से प्रश्न आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं, और हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका मोटिवेशनल कोटेज क्या है। तो आप तो जान ही गए, आज हम लेसन 4 कवर करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, और आज का मोटिवेशनल कोटेज है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। समझ में आया? इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस टाइम पर अटेंड कर रहे हैं तो यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप और भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरी ही क्लासेस को देखिए, आप और भी विषयों को भी अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। एक सब्जेक्ट से आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको सभी विषयों को कंफर्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं आज हम इस टॉपिक को। पहला प्रश्न है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट करते हैं। इसका आंसर है, कोयला हमारे लिए अनेक प्रकार से काम में आता है, जैसे रेल का इंजन चलाने के लिए, कारखानों में ऊर्जा के रूप में जलयान चलाने के लिए, रसोई में खाना बनाने के लिए, सीमेंट में तथा विद्युत उत्पादन के लिए यह काम में लाया जाता है। या फिर आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण नुस्खे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपनी सही भाषा में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। खनिज तेल कैसे निकाला जाता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। खनिज तेल को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा धीरे धीरे निकाला जाता है। यह खनिज तेल औषधि शैलों के रंध्रों यानी कि छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को खनिज तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। उपयोग में लाने से पहले इसको रिफाइनरी में साफ करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने खनिज तेल को किस प्रकार से निकाला जाता है इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 2 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं 100% ये क्वेश्चन आएगा गा वाला। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम दोनों में पूछा जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में जल विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे सही मिलान कीजिए, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोयला ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसकी खानें हैं। खनिज तेल असम, मुंबई। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, परमाणु ऊर्जा ये है। और जल विद्युत ऊर्जा बांध, और परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से ये आपके 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय नमस्कार। देखते रहिए एस एस लाइफ टाइम।